नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे क्या यहाँ से मार्केट गिरने के लिए तैयार है या फिर ऊपर की तरफ जाएगा। प्लस आज का जो वीडियो है वो थोड़ा सा एजुकेशनल पर्पज से है, मैं आपको थोड़ा सा पॉइंट बताऊँगा। कल की जो एनालिसिस करी थी और आज मार्केट में क्या हुआ है उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो ग्लोबल मार्केट का अगर आप कंडीशंस देखोगे यहाँ पे, तो ग्लोबल फ्यूचर्स हमें दिख रहे हैं कि डाउ फ्यूचर करीब 71 पॉइंट प्लस है और नास्डैक फ्यूचर फ्लैट है। ठीक है, अब हमें यहाँ समझना है कि कल हमने क्या एनालिसिस करी थी। ठीक है, तो कल मैंने आपको एक एनालिसिस बताई थी कि मार्केट 23,500 के पास क्लोज हुआ है, ऑलमोस्ट उसके नीचे ही क्लोज हुआ है। तो अगर मार्केट को नीचे जाना है तो सबसे अच्छी ट्रेड हमें कब मिलेगी कि मार्केट या तो फ्लैट खुले या फिर गैप अप खुल के ऊपर की तरफ मूव करे। ठीक है, गैप डाउन नहीं खुलना चाहिए। अगर नीचे की तरफ खुल गया, क्योंकि ये क्या है, ये एक गैप फिलिंग एरिया है जहाँ पे कि मार्केट सपोर्ट ले सकता है। तो एग्जैक्टली गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली और गैप डाउन ओपनिंग के बाद आप देख सकते हो प्री ओपन में निफ्टी 52 पॉइंट यहाँ पे नीचे खुला, क्योंकि कल रात में जो नैस्डैक था वो ऑलमोस्ट 2% गिर के बंद हुआ, तो उसका इफेक्ट हमारे मार्केट पे दिखा। और यहाँ से सीधा इसने ऊपर की तरफ मूव किया। क्यों? क्योंकि देखो सिंपल सी चीज़ है, आप थोड़ा सा अपने मन में एक पॉइंट सोचिए कि आप एक पुट लेके गए हो। ठीक है, आप क्लोजिंग पे एक पुट खरीद के गए हो या फिर आप कॉल बेच के गए हो और मार्केट आपको एक गैप डाउन ओपनिंग दिखा रहा है, तो क्या होगा? सबसे पहले आपके दिमाग में क्या पॉइंट आएगा कि खुलते ही मैं अपना प्रॉफिट बुक करूँगा। तो वही चीज़ यहाँ पे ओवर द नाइट पोजीशंस में होती है। मार्केट खुला, खुलने के साथ ही आपको एक यहाँ पे रिवर्सल दिखाई दिया और पॉजिटिव साइड पे मार्केट रिएक्ट किया। ठीक है, और ये पॉजिटिविटी कंटिन्यू रही। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब प्रॉफिट बुकिंग आती है ना, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कि जिन लोगों ने शॉर्ट्स कॉल बेच के गए होंगे या पुट खरीद के गए होंगे, तो वो इमीडिएटली अपना प्रॉफिट बुक करते चले जाते हैं। और जब मार्केट प्रॉफिट बुकिंग के बाद स्टेबल होता है तो उसके बाद डिसाइड होता है कि मार्केट फर्दर नीचे जाएगा या नहीं जाएगा। अब फर्दर नीचे उसी कंडीशन में जाएगा मार्केट जब कॉल राइटर्स एग्रेसिवली प्लान करेंगे या फिर उनको प्रीमियम अच्छा मिलेगा। अब जब प्रीमियम अच्छा नहीं मिलेगा तो वो नीचे की तरफ मार्केट नहीं जाएगा। तो वैसा ही यहाँ पे हुआ, साइडवेज चला गया क्योंकि प्रीमियम बहुत ज़्यादा महंगे नहीं थे, जिसकी वजह से मार्केट बिल्कुल 23,600 पे साइडवेज चला गया था। सेम चीज़ बैंक निफ्टी में हुई। बैंक निफ्टी आपका जहाँ खुला वहीं से यहाँ पे ये कंटिन्यूसली रिकवर होके साइडवेज चला गया, क्योंकि ये एक राउंड फिगर है, एक सपोर्टिंग एरिया है यहाँ पे। अगर ये फ्लैट खुल के ऊपर जाता और नेगेटिव प्राइस एक्शन बना के नीचे आता, तब चांसेस बन सकते थे कि ये ब्रेक हो सकता था, बट इस कंडीशन में ब्रेक होने के चांसेस कम थे और फिर ये 100 पॉइंट की रेंज में साइडवेज चला गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको यही पॉइंट ध्यान में रखिएगा कि मार्केट एक दिन गिरा, 2 दिन गिरा, तीसरे दिन अगर गैप डाउन खुल रहा है तो चांसेस वेरी हाई कि यहाँ से एक रिकवरी आ सकती है। ये पॉइंट आपको ध्यान में हमेशा रखना है। काफ़ी बार ऐसा होता है, अगर सपोर्ट एरिया के पास खुल रहा है या फिर किसी राउंड फिगर के आसपास खुल रहा है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, इसीलिए मैंने कल आपको बताया था कि फ्लैट खुलना चाहिए, कुछ भी हो जाए यहाँ पे फ्लैट या गैप अप खुलना चाहिए मार्केट। गैप डाउन नहीं खुलना चाहिए, क्योंकि गैप डाउन खुला तो ये फिर जो हमारा टारगेट है ना, ये 23,400 का, ये ऑलरेडी हिट हो जाएगा। हम इसी टारगेट के लिए प्ले कर रहे हैं और ये ऑलरेडी अगर हिट हो गया तो फिर ये दोबारा इसको टेस्ट करने मुश्किल ही जाएगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पे समझना है कि कल से जो नई सीरीज स्टार्ट हो रही है उसमें मार्केट कैसा बिहेव करेगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जब तक निफ्टी ये लेवल क्रॉस नहीं करता 23,860 का, तब तक ये क्लियरली मेरे लिए नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है? क्योंकि यहाँ से मार्केट ने एक अच्छी रिकवरी दिखाई है। ठीक है, फिर एक रिट्रेसमेंट दिखा, रिट्रेसमेंट के बाद आज इसको थोड़ा सा और ऊपर मूव कर जाना चाहिए था, मतलब 23,700 के जोन में या फिर 23,750 के जोन में चला जाना चाहिए था। अगर यहाँ पे स्ट्रेंथ होती तो ये चला जाता, बट यहाँ पे कोई स्ट्रेंथ दिखी नहीं, मार्केट साइडवेज चला गया। क्योंकि एक गैप डाउन ओपनिंग के बाद नॉर्मली पॉजिटिव मार्केट रहता है, बट साइडवेज चला गया। तो जब तक ये 23,750 या 23,850 के ऊपर नहीं निकलता तब तक ये मेरे लिए पॉजिटिव नहीं है। यहाँ पे अगर कोई भी नेगेटिव प्राइस एक्शन दोबारा बनना स्टार्ट होगा तो डेफिनेटली सेल किया जा सकता है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बाकी आप अपना थोड़ा सा अपना व्यू भी यहाँ पे लगा सकते हो। दूसरी चीज़ है बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे
कि 51,500 को ये होल्ड कर रहा है। इसके नीचे जाएगा तो दोबारा से ये नेगेटिव हो जाएगा और फिर नीचे इसके पास भी एक गैप है जो कि 50,700 तक है, वहाँ तक ये ईजिली जा सकता है। 52,000 इसके लिए एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि निफ्टी के लिए 23,850 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर निफ्टी को ऊपर निकलना है तो बैंक निफ्टी को 52,000 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। और फिलहाल ऐसा कोई सेंटीमेंट चेंज नहीं हुआ है। हाँ, अगर 2 तारीख को जो डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ अनाउंसमेंट है उसमें कोई पॉजिटिविटी आ जाती है, मान लो उतना टैरिफ नहीं लगाया जाता है या फिर इंडिया सेफ हो जाता है, बच जाता है, तो फिर अलग सिचुएशन है। बट अगर टैरिफ अनाउंस हुए और थोड़ा सा कह सकते हैं कि टिट फॉर टैट वाला हिसाब किताब बना कि आप हम पे टैरिफ लगा रहे हो और हम आप पे भी लगाएंगे, तो उस सिचुएशन में मार्केट थोड़ा नर्वस हो जाएगा और फिर ये नीचे के जो गैप हैं ये फिल करने जा सकता है। मंडे आई थिंक सो हॉलीडे है, तो कल का ट्रेडिंग सेशन इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि उसके बाद आपको सीधा सीधा टैरिफ के रिलेटेड मार्केट में मूवमेंट दिखेगा, तो ये चीज़ ध्यान में ज़रूर रखिएगा। ठीक है, और बाकी ग्लोबल मार्केट मैंने आपको बता दिए हैं। अब देखते हैं कल का ट्रेडिंग सेशन कैसा रहता है। मेरे हिसाब से यहाँ से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए। अगर ऊपर 23,750 के आसपास मिलता है तो डेफिनेटली आप वहाँ पे थोड़ा सा सेलिंग साइड का व्यू लेके चल सकते हो, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और बाकी जिन लोगों ने अभी तक स्टॉकों में अकाउंट नहीं ओपन किया है तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा, अगर आप अपनी ब्रोकरेज बचाना चाहते हो तो यहाँ पे स्टॉकों में अकाउंट खोल लीजिए, क्योंकि यहाँ पे 1299 के प्लान के बाद आपकी जो ट्रेड होती है वो ₹3 पर ट्रेड के हिसाब से चार्जेस लगते हैं, और काफ़ी हद तक अच्छा ब्रोकर है। ट्रेडिंग व्यू यहाँ पे अब ईजिली अवेलेबल है यहाँ पे, और प्लस इनका जो प्लेटफॉर्म है वो भी काफ़ी अच्छा है फॉर द ट्रेडिंग पर्पस। मैं यहाँ पे ट्रेडिंग पर्पस की बात कर रहा हूँ, जो लोग ट्रेडिंग करते हैं और दिन में 200-300 ऑर्डर ईजिली कर लेते हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ। 2-3-4 ऑर्डर के लिए नहीं बता रहा मैं, 100-200 ऑर्डर करने वालों के लिए बता रहा हूँ। अगर आप इतने प्राइस में काम करोगे तो डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमा पाओगे, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो अकाउंट ओपन कर सकते हो और PY118 कोड डाल के आप अपनी अकाउंट ओपनिंग फ़ीस बचा सकते हो, ये चीज़ ध्यान में ज़रूर रखिएगा। ठीक है, PY118। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।